Bible-based non-denominational ministry. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हमारे प्रोग्राम सवाल हमारे जवाब बाइबल के में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं भावना, मेरे साथ हैं ब्रदर जेम्स, जो आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब बाइबल से देंगे। तो इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से आपको इस प्रोग्राम का फॉर्मेट बता दूं। हम हर महीने के पहले हफ्ते में इसे अपलोड किया करेंगे और आप अपने सवाल हमसे दो तरीके से पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब ब्रदर जेम्स बाइबल से देंगे। आप अपने सवाल हमसे दो तरीके से पूछ सकते हैं। पहला, इस संदेश के कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और दूसरा, स्क्रीन पे दे रहे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अपना सवाल व्हाट्सएप पर लिखते समय अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। खुदावन होने दे परमेश्वर कि जितने लोग भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं खुदावन, वो सब प्रभु बहुतायत से आशीषित होने पाए खुदावन। और होने दे प्रभु कि इस प्रोग्राम के द्वारा खुदावन उनके आत्मिक उन्नति होने पाए परमेश्वर, और उनका ज्ञान बढ़ने पाए तेरे कलाम में पिता परमेश्वर। होने दे खुदावन कि तेरे वचन के ज्ञान को पिता परमेश्वर प्राप्त करके खुदावन बहुतायत से पिता परमेश्वर आत्माओं को जीतने वाले बने परमेश्वर। हम खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हमको बहुतायत की सद्बुद्धि दे, आशीष दे परमेश्वर, ताकि हम दूर दूर तक प्रभु तेरे वचन को फैलाने वाले बने। सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। ये पूछा है हमसे ब्रदर आदित्य मसीह ने गाजियाबाद से। इनका सवाल है, क्या बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए? बपतिस्मे की सही आयु क्या है? प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो सवाल है ये बहुत बार हमें सुनने को आता है, क्योंकि जो पुरानी कलीसियाएं हैं उनमें ये परंपरा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका छोटेपन में ही बपतिस्मा कर दिया जाता है। और वो जो बपतिस्मा होता है उसका जो तरीका होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। और कहीं छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं, तो कहीं सर को केवल पानी से धुला करके बपतिस्मा देते हैं, और इस प्रकार से वो बपतिस्मा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये बपतिस्मा वैलिड है? क्या ये बपतिस्मा बाइबल के अनुसार है? आखिर बपतिस्मा होता क्या है? पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये बपतिस्मा होता क्या है। रोमियो की पत्री उसका 6ठा अध्याय, और मैं चाहूंगा कि आप रोमियो की पत्री उसका 6ठा अध्याय उसके 3रे वचन से पढ़ लीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जैसे वो हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, वैसे ही हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को गाड़ देते हैं, और जैसे वो जीवित हो गया वैसे ही हम नई सृष्टि बन के जीवित हो जाते हैं। यानी कि बपतिस्मे का मतलब है अपने पुराने मनुष्य तत्व को गाड़ देना। तो छोटे बच्चों का कौन सा पुराना मनुष्य तत्व होता है? वो तो अभी पाप से अज्ञात हैं, वो तो निर्दोष हैं, उन्होंने तो कभी पाप से कोई उनकी जान पहचान ही नहीं हुई, तो फिर वो कौन सा अंगीकार करेंगे? वो कौन सा अपना पुराना मनुष्य तत्व उतारेंगे? तो बपतिस्मे का मतलब होता है मन फिराना। बपतिस्मे का मतलब होता है नया जीवन पाना, यानी कि पाप रहित जीवन जीना, अपने सारे पापों को बपतिस्मे के साथ दफन कर देना और नई सृष्टि बन के जीवित हो जाना या नया जन्म पा लेना। और प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मे के विषय में क्या कहते हैं? मत्ती का सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसके 19वें और 20वें वचन में प्रभु कहते हैं कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये लाइन बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभु कहते हैं कि वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम बपतिस्मा देते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उन्हें प्रभु की आज्ञाएं मानना सिखाएं। तो ये जो उम्र है 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, क्या ये सही उम्र है कि वो प्रभु की आज्ञाओं
को जान पाए। क्या ये सही उम्र है कि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके? जब उन्होंने कोई पाप ही नहीं किया तो फिर उनका बपतिस्मा कैसा? हाँ, ये एक डिवोशन जरूर हो सकता है। हम अपने बच्चों को डिवोट जरूर कर सकते हैं कि हम प्रभु को उसको समर्पण कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। बहुत सारे जो लोग हैं, पुराने जो कलीसिया के लोग हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये बच्चे इसलिए हम बपतिस्मा जल्दी दिला देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़े होने तक, बपतिस्मा लेने तक ये जिंदा ना रहे और ये मसीहों में शामिल ना हो पाए, इसलिए हम बचपन में बपतिस्मा दिलवा देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। आखिर प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि जो स्वर्ग का राज है वो ऐसों का ही है? क्योंकि वो अभी पाप से अज्ञात हैं। उन्होंने अभी पाप से कोई भी उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, वो जानते ही नहीं है, उनका मन शुद्ध है और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए बलिदान भी हो गया है। यानी कि जो हमारे पाप होते हैं, जिनकी वजह से हम स्वर्ग के राज्य से विहीन हो जाते हैं, वो पहला तो है कि आदम के द्वारा जो पाप किया गया उसकी जो मजदूरी है मृत्यु के रूप में, वो समस्त मानव जाति में फैल गई। और दूसरा, हमारे जो पर्सनल पाप है जो हम करते हैं, उसकी वजह से हम स्वर्ग के राज्य से दूर हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए बलिदान हो गया और प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए बलिदान हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी एज का हो। तो जब वो बलिदान हुआ है तो वो बच्चे उस मृत्यु से भी छुटकारा पा गए। इस शारीरिक मृत्यु को तो वो पाएंगे, लेकिन अपने खुद के पर्सनल पाप ना होने के कारण वो सीधे स्वर्ग के राज में चले जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज ऐसों का है, क्योंकि इनके मन शुद्ध हैं, अभी तक इन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, ये निर्दोष हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब बच्चे निर्दोष हैं और वो पाप को जानते ही नहीं है, तो यदि उनकी बपतिस्मा लेने से पहले मृत्यु भी हो जाएगी तो भी वो सीधे स्वर्ग के राज में जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा ही है। तो ये बात भी अपने आप में जो वो लोग कहते हैं कि भाई हम इसलिए करा देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्वर्ग के राज में ना आए। तो सही उम्र क्या है बपतिस्मे की? बपतिस्मे की सही उम्र जब है जब कोई व्यक्ति पाप की अच्छी तरह से पहचान कर ले और पाप और परमेश्वर की ग्रहण योग्य इसमें डिफरेंशिएट करने पाए, तभी तो वो पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा। छोटा बच्चा तो पहले से ही शुद्ध है, उसको कैसे पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा? जैसे प्रभु कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 16वें अध्याय 8वें वचन में कि पवित्र आत्मा तुम्हें निरुत्तर करेगा पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में। तो 1 साल 2 साल के बच्चों को कैसे पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा, जबकि वो तो पाप के विषय में कुछ जानते ही नहीं है। तो बपतिस्मा लेने की सही उम्र वो होती है जब मनुष्य परमेश्वर का विरोध और परमेश्वर का ग्रहण योग्य इसमें फर्क करना जान ले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं समझता हूं कि कम से कम 13 या 14 साल की उम्र ही कम से कम, और मैं तो ये चाहता हूं कि कम से कम 16 साल की उम्र ना हो जाए बच्चों की जब तक उन्हें बपतिस्मा ना दिया जाए, बल्कि अगर और पहले अगर दे सकते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए, तो 13 साल से पहले तो कोई बपतिस्मे की उम्र बनती ही नहीं है, क्योंकि बपतिस्मे का मतलब ही मन फेराना है। बपतिस्मे का मतलब ही प्रभु को जानना है, प्रभु को ग्रहण करना है। और प्रभु क्या कहते हैं? जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। बच्चे अपना क्या क्रूस उठाएंगे? बच्चे क्या दुनियादारी को जानते हैं? बच्चे क्या दुनिया को जानते हैं जो उसका इनकार करेंगे? इनकार तो वो करेंगे जो दुनिया के पीछे चल रहे हैं। तो बपतिस्मे की सही उम्र कम से कम 13 साल मेरी समझ में है, या फिर वो आयु भले वो 12 की हो या 11 की हो, जब बच्चा पाप में और परमेश्वर की ग्रहण योग्य बातों को समझने में या उनमें फर्क करने के योग्य हो जाए। और बपतिस्मा, जैसा हमने पढ़ा रोमियो 6 में, कि हम जो बपतिस्मा ले रहे हैं वो प्रभु की मृत्यु का बपतिस्मा ले रहे हैं, अपने पुराने मनुष्य तत्व को प्रभु यीशु मसीह में गाड़ के उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो तरीका है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये अनबिब्लिकल है और इसको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन बहुत ही गहराई के साथ और सच्चाई के साथ करना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई, आपको आपके सवाल का और बहुत सारे भाई बहनों को इस सवाल का जवाब मिला होगा। प्रभु आपको आशीष दे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मैं उम्मीद करती हूँ भाई आदित्य को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, और बहुत से लोगों को जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें अपने बच्चों का बपतिस्मा कब कराना चाहिए। तो आइए अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पूछा है भाई निकोलस ने। इनका सवाल है, दोष न लगाओ का सही अर्थ क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो सवाल है
जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पहले वचन में हम इस वचन को पढ़ते हैं, जहां प्रभु कहते हैं कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और इस वचन को हम सही रीति से नहीं समझ पाते हैं, और बहुत सारी जगहों पे जब हम किसी का अपराध किसी को बताते हैं या किसी की गलती किसी को बताते हैं या फिर हम किसी को सावधान करने जाते हैं, तो वो छूटते ही इस वचन को लेकर के आपके ऊपर ब्लेम करने लगता है कि दोष मत लगाओ, तुम कौन होते हो किसी पर दोष लगाने वाले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह समझना होगा कि यहां पर ये जो वचन प्रभु ने कहा है, ये आखिर इसका मतलब क्या है। और हम बहुत सारे ऐसे वचन देखते हैं, हम जब नए नियम को पढ़ते हैं तो मत्ती के सुसमाचार से लेकर यहूदा की पत्री तक जब हम पढ़ते हैं तो 90% जो पुस्तकें हैं और उनको जो लिखने वाले हैं, उन्होंने झूठे लोगों से सावधान किया है, झूठे लोगों से उन्होंने हमें चेताया है, उनको उनके ऊपर दोष लगाया है कि वो गलत तरीके से कार्य करते हैं, गलत तरीके से प्रभु का वचन का प्रचार करते हैं। तो क्या वो दोष लगा रहे हैं? वो दोष नहीं लगा रहे, बल्कि वो लोगों को सावधान कर रहे हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह लोगों को सावधान कर रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार 23वां अध्याय, वो शास्त्रियों और फरीसियों को क्या कह रहे हैं? शास्त्रियों और फरीसियों को वो क्या कह रहे हैं? शास्त्रियों और फरीसियों को वो कह रहे हैं एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। और वो यहूदियों को क्या कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 8वें अध्याय में? हे साप के और करेतों के बच्चों। तो क्या वो दोष लगा रहे हैं? वो दोष नहीं लगा रहे, बल्कि उनका अपराध उन्हें बता रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि दोष लगाने में जो ये वचन दिया गया है आखिर है क्या। हमें इसको आगे पढ़ना होगा। मैं चाहूंगा कि आप मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय पहले वचन से पढ़िए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आगे पढ़िए। तो क्यों अपने भाई की आंख से तिनके को देखता है? यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, क्यों तू अपने भाई की आंख में तिनके को देखते हो? आगे। और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। आगे। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? तो ये कॉन्टेक्स्ट, ये संदर्भ हमें समझना होगा। प्रभु यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को तो सुधारते नहीं है, दूसरों की गलतियां देखने में लगे रहते हैं। तो प्रभु यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम किसी पर दोष ना लगाओ। और इंग्लिश की बाइबल में हम पढ़ते हैं तो लिखा है डू नॉट जज, यानी किसी का न्याय मत कर दो, पहले अपने अंदर झांको, पहले अपने आंख का लट्ठा देखो जब अपने भाई की तिनका को निकालना। तो यहां पर प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि तू दोष मत लगा, किसी से कुछ मत कहे, जो चाहे जिसकी मर्जी जो करता रहे, पवित्र शास्त्र की बुराई करता रहे, गलत रास्ते पर चलता रहे। तो फिर बाइबल का प्रचार करने की क्या जरूरत है? फिर हमें किसी को चेताने की क्या जरूरत है? फिर तो हर एक को ये कह देगा भाई अपने अपने रास्ते से मतलब रखो, हमें कुछ मत बताओ। तो यहां प्रभु का मतलब यह है कि हमें किसी का न्याय नहीं करना है, यानी कि हमें किसी के ऊपर फैसला नहीं कर देना है कि भाई ये तो गलत आदमी है, ये तो बुरा आदमी है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो नर्क में जाएगा। बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि हम अपने विषय में नहीं जानते, हम अपनी आंख का लट्ठा नहीं देख रहे, लेकिन दूसरे के विषय में हम ये न्याय कर दे रहे हैं, उसका फैसला कर दे रहे हैं, उसका जज कर दे रहे हैं, उस पर दोष लगा दे रहे हैं कि भाई ये तो दोषी है, हम बहुत अच्छे हैं। तो यहां प्रभु का कहना यह है कि पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई का तिनका निकाल सकेगा, यानी कि तब उसकी गलती बता सकेगा। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमें अच्छी तरह से समझाते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 15वें वचन से लेकर 17वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप 15वें वचन से 17वें वचन तक पढ़ दीजिए। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि कोई व्यक्ति, यदि किसी का भाई, यदि किसी का जानने वाला कोई गलती कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है, तो उसको अकेले में ले जाकर उसे समझा कि भाई तू गलत कर रहा है, ये परमेश्वर के विरोध में है। आगे प्रभु क्या कहते हैं? यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि तेरे समझाने के कारण वो समझ गया तो उसका मतलब तूने अपने भाई को वापस पा लिया। आगे प्रभु क्या कहते हैं? यदि वे ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुख से निश्चित की जाए। यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं यदि वो तेरी बात ना माने तो फिर 1 या 2 जनों को और अपने साथ ले जा, ताकि उन्हें समझाया जा सके, उसे सही मार्ग पे लाया जा सके और सही तरीके से उसकी गवाही हो सके कि भाई 2, 3, 4 लोगों के द्वारा भी उसे समझाया गया। आगे प्रभु क्या कहते हैं? यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने
तो तू उसे अन्य जाति और यस लेने वाला यस यस, यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि यदि उनकी भी ना माने तो फिर कलीसिया से कह दे, कलीसिया से कह दे, सब से कह दे कि भाई ये आदमी जो है गलत कर रहा है, ये आदमी ने मेरे विरोध में पाप किया है, इस मेरे भाई ने मेरे विरोध में अपराध किया है, उसको सब से कह दे ताकि सब समझाएं। और अगर तब भी ना वो समझ में आए तो प्रभु साफ तौर पर कह रहे हैं फिर उसे अविश्वासी जान, उससे मतलब खत्म कर, उसे महसूल लेने वाला जान। तो यहां प्रभु यीशु मसीह क्या समझा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि आप दोष मत लगा। फिर तू कौन होता है दोष लगाने वाला, अपने भाई को समझाने वाला? लेकिन प्रभु कह रहे हैं नहीं, पहले उसको अकेले में जाके समझा, फिर कलीसिया, फिर 2-3 लोगों को ले जाकर के समझा। अगर तब भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, कलीसिया से भी ना समझे तो फिर उससे अपना नाता छोड़ दे, फिर उससे अपना नाता तोड़ दे, उससे महसूल लेने वाला जान, अविश्वासियों के समान जान। मैं चाहूंगा कि लास्ट लाइन एक बार और पढ़ दीजिए आप। परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने Yes. तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जान। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ जो 7वें अध्याय पहले वचन में ये कहा है और लूका का सुसमाचार 6ठे अध्याय 37वें वचन में जो ये कहा है कि दोष न लगाओ कि तुम भी ना दोष लगा जाए, ये दूसरे संदर्भ में कहा है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि अगर कोई कुएं में गिरने जा रहा है तो उसे मत रोको, कोई गलत काम करने जा रहा है तो उसे मत रोको, कोई पवित्र शास्त्र की गलत बातों को प्रचार कर रहा है तो उसे मत रोको। पूरा पवित्र शास्त्र, नया नियम हमें इस बात के लिए सावधान करता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमें सावधान करते हैं कि सावधान रहो, झूठे लोगों से सावधान रहो, इनसे बचो। पौलुस ने कितनी बार कहा, पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा, यहूदा की तो पूरी पत्री ही इस बात के लिए है कि झूठे लोगों से सावधान रहो। तो क्या यहाँ ये दोष लगा रहे हैं? क्या ये किसी का न्याय कर रहे हैं? नहीं, ये सावधान कर रहे हैं, ये सावधान कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी हम 3 कैटेगरी निकालते हैं। पहली कैटेगरी तो यह है कि जो पर्सनल वे में हम जो पर्सनली किसी पर दोष लगाते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, ये शराबी है, ये जुआरी है, इस तरीके के जो दोष लगाते हैं ये गलत है। कि हमें दूसरे की बुराई नहीं बल्कि अपनी बुराइयों को पहले सही करना है और दूसरे को उसको अकेले में ले जाके समझाना है कि तू ये गलत काम मत कर। ये तो हो गया दोष लगाना, यानी कि किसी पर दोष मत लगाओ, किसी को तुच्छ मत समझो। एक होता है कोई पर्सनल व्यक्ति है और वो कलीसिया के विरोध में कार्य कर रहा है, कलीसिया में कलीसियाई कार्य विरोध के कर रहा है। जैसे मान लीजिए कलीसिया में रह करके वो व्यभिचार का काम कर रहा है, तो भाई पूरी कलीसिया से जुड़ा है तो ये बात गलत है, तो उसको भी समझाओ। जैसे पौलुस कहता है कि उसको भी समझाओ, और वो भी ना माने तो फिर उसे अपनी कलीसिया से दूर कर दो। और तीसरी कैटेगरी होती है दोष लगाने की, जब हम किसी प्रचारक पे या हम किसी ऐसे दास पर दोष लगाते हैं जब वो गलत प्रचार करता है, तो वो दोष लगाना नहीं बल्कि उसको सुधारना और सावधान करना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत तरीके से प्रचार करने के द्वारा वो खुद तो जो है आग की झील में जाएगा, बल्कि उसके पीछे चलने वाले भी क्या होंगे, हो सकता है आत्मिकता में नष्ट होकर के वो उस अनंत जीवन से महरूम हो जाएं। तो ये दोष लगाना नहीं है, ये सावधान करना है। ये 3 कैटेगरी हैं, तो हमें पहली काम क्या नहीं करना है। जैसे प्रभु ने कहा, हमें किसी का न्याय नहीं कर देना है कि हमें ये नहीं कहना है कि भाई ये तो बहुत पापी इंसान है, ये तो नरक में जाएगा, नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को पहले सही करके उसकी गलतियों को उसको क्या दिलाना है, एहसास दिलाना है, उसे समझाना है, अकेले में समझाना है। ना माने तो 2 लोगों को ले जाकर समझाना है, 3 लोगों को ले जाकर समझाना है, ना माने तो कलीसिया से कह देना है, और तब भी ना माने तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देना है। प्रार्थना करके छोड़ दीजिए, अन्य जाति जैसा जानिए और महसूल लेने वाला जानिए। और हम इस बात को यशायाह नबी की पुस्तक उसके 58वें अध्याय पहले वचन में पढ़ते हैं। वहां यशायाह इस बात को कहते हैं कि मुंह खोलकर तू दूसरों के पाप जता दे। मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ दीजिए, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय पहले वचन से। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। यशायाह यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि किसी ने कोई पाप किया है, कलीसियाई तौर पे अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो यहाँ नरसिंगे जैसा अपने शब्द को कर और उसको समझा, उसके पाप उसे जता दे, उसको बता दे कि तू परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहा है। तो ये दोष लगाना नहीं होता, ये सावधान करना होता है। किसी से ये कह देना कि तू तो नरक जाएगा, तू तो पापी है, तू तो जुआरी है, तू तो शराब, ये किसी के लिए कहना गलत है, क्योंकि फिर हम अपनी गलतियों को तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन दूसरी की गलती को क्या कर रहे हैं, उस पर दोष लगाकर उससे बुरा कह रहे हैं। क्योंकि हम जिस रीति से यहां नापेंगे, हमें भी उसी रीति से नापा जाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि पहले अपनी आंख का लट्ठा देख, तब तू दूसरे का तिनका निकाल पाएगा। प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि तिनका मत निकाल, ये वचन हमसे कह रहा है कि तिनका निकाल, लेकिन पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल करके तू फिर दूसरे का तिनका निकाल। तो यहां पर
यहाँ पर हम वचन में क्या देख रहे हैं? नरसिंह जैसा गला चिल्ला करके तू दूसरों को, अपना जो तेरे जाति भाई हैं, जो इजरायली हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें सावधान कर, उनके पाप उन्हें जता दे। तो ये उनके पाप उन्हें जताना, दोष लगाना नहीं, वरन सावधान करना होता है, चेताना होता है, उन्हें बताना होता है कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। तो ये दो चीजें हमने देखी, वरन तीन चीजें हमने देखी कि दोष किस प्रकार का होता है और सावधान किस प्रकार का होता है, और यदि कोई भाई हमारे विरोध में अपराध करे तो फिर हमें क्या करना है। तो आशा करता हूं कि मेरे बहुत सारे भाई बहन इस कॉन्सेप्ट में क्लियर हुए होंगे। तो आप सबको आशीष दे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मैं आशा करती हूँ कि भाई को उनके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। आइए चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, जो YouTube पर पूछा है भाई रामू सोलंकी ने। इनका प्रश्न है, मत्ती 5:29 और 30 के अनुसार क्या शरीर का भी न्याय होगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर इन भाई ने सवाल किया था, क्योंकि यहाँ जब मत्ती 29:30 में पढ़ते तो वहाँ प्रभु कहते हैं कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर का कारण खिलाए तो उसे फोड़ दे, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर का कारण बनाए तो उसे काट दे, कि तेरा स्वर्ग के राज में टुंडा होना ही जाना भला है, कि तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। तो इन्होंने इस शब्द को पकड़ करके ये बात हमसे पूछी है कि सारा शरीर नरक में न डाला जाए तो क्या शरीर का भी न्याय होगा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के तौर पे कुछ बातें समझा रहे हैं कि हमें अपने जीवन में कोई भी पाप या कोई भी पाप का कारण है उसे अपने जीवन से हटा देना है, उसे जीवन से हटा देना है कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। ये एक प्रतीकात्मक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है। सचमुच में क्या प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सलाई डाल लो और अपनी आंख फोड़ दो, तलवार लो, अपनी हाथ काट लो? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में आधे से ज्यादा मसीह तो टुंडे और काणे हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई, प्रभु यीशु मसीह ने यह आज्ञा नहीं दी है। इस बात की आत्मिकता को समझिए। प्रभु कह रहे हैं कि अपने जीवन में वो हर एक प्रिय वस्तु को अपने जीवन से दूर कर दो जो तुम्हें पाप और पाप के कारण में डालती है, या तुम्हें कोई ठोकर का कारण खिलाती है, या तुम्हें स्वर्ग के राज्य से महरूम करती है। उसे अपने जीवन से दूर कर दो। और शरीर की बात रही तो सभी जितने भी दुनिया के लोग हैं, सबको नया शरीर दिया जाएगा, सबको वो शरीर दिया जाएगा जिसमें उनका प्रतिफल वो पाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 28वें और 29वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिन्होंने भलाई की है वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो बुराई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी कि जितने भी लोग हैं सब जी उठेंगे नए शरीरों के साथ। ये वाला शरीर नहीं, बल्कि ऐसा शरीर जो कि अनंत होगा। यदि वहां पर सुख होगा, सुविधा होगी, वहां कोई मृत्यु नहीं, कोई पीड़ा नहीं, वहां पर कोई क्लेश नहीं होगा, तो वो भी अनंत होगा। और यदि हमें प्रतिफल मिला, हमें पीड़ा मिली, तो वो भी अनंत होगी। वो शरीर उस पीड़ा को सहता रहेगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो हर एक का पुनरुत्थान किया जाएगा। इस शरीर का न्याय नहीं होगा, बल्कि हमारे अंदर जो परमेश्वर का स्वरूप में जो आत्मा का जो कैरेक्टर है उसका न्याय किया जाएगा, और वो नए शरीर को धारण करेगा, उसका पुनरुत्थान होगा, और सभी को उनके कार्यों के अनुसार उनका प्रतिफल दिया जाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिन्होंने भलाई की वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुराई की वो बुराई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इस शरीर का न्याय नहीं किया जाएगा। यह शरीर नाशवान है, यह शरीर नाशवान है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि इसे मिट्टी से बनाया गया है, यानी कि धरती के तत्वों से मिलकर बनाया गया है। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं या विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझते हैं कि शरीर कैसे इस मिट्टी में विघटित हो जाता है, कैसे हमारे अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड सब कुछ मिलता है। हमारे शरीर में सारी चीजें हैं, और इस शरीर की ऊर्जा भी हम धरती की वस्तुओं से ही लेते हैं, खाना पीना इत्यादि इत्यादि। तो ये शरीर धरती के तत्वों से मिलकर बना है, और अंततः जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो इस धरती के तत्वों में ही वापस मिल जाएगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में मिल जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में मिल जाएगा, आयरन आयरन में मिल जाएगा। तो ये सब कुछ सृष्टि का है, ये सृष्टि में मिल जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर की स्वरूप में बने हुए, हमारा जो आत्मिक स्वरूप है, जो हमारा भीतरी मनुष्य तत्व है, वो परमेश्वर के स्वरूप का है, वो नाशवान नहीं है। और उसी को नया स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा, जिसके द्वारा जो भी उसने कार्य किए हैं, जो भी विश्वास किया है या इनकार किया है, उसी अनुसार उसका प्रतिफल दिया जाएगा। तो इस शरीर का नहीं, वरन हमारे उस आत्मिक स्वरूप का न्याय किया जाएगा जो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। तो आशा करता हूं आप इस बात में बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मैं आशा करती हूँ भाई रामू सोलंकी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आइए चलते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। ये पूछा है हमसे भाई साहिल भट्टी ने। ये हमारे साथ बाइबल स्टडी में भी जुड़े हुए हैं। इनका सवाल है, यीशु जब गतसमनी में प्रार्थना कर रहा था
तो उसका पसीना लहू के समान क्यों बह रहा था? हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपने पिता के साथ संबंध बनाते हैं और वो गतसमनी नामक बाग में प्रार्थना करते हैं और वहां पर वो प्रार्थना करते हैं और वहां लिखा है कि उसका पसीना मानो लहू की तरह गिर रहा है। तो मेरे भाई ने यही सवाल किया है कि इसका क्या मतलब है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वयं परमेश्वर का वचन है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहले वचन से लेकर 30वें वचन तक इस बात को हम पढ़ते हैं। 14वें वचन में पढ़ते हैं कि वही वचन देहधारी हुआ और इस धरती पर आया और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो जो वचन है, जो परमेश्वर का सामर्थ है, वो किसमें जन्म ले रहा है? वो इस धरती के शरीर में कुंवारी मरियम से जन्म ले रहा है। और उस कुंवारी मरियम से जन्म ले रहा है तो वो शरीर है एक सिंपल हड्डी और मांस का, लहू का एक शरीर है। उसका अपना व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि वो किसी पुरुष के साथ संसर्ग के द्वारा नहीं, वरन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो वचन उसमें आया। तो वो वचन जो उसके अंदर है वो शरीर में है। वचन किसमें है? शरीर में है। जो परमेश्वर का सामर्थ है वो किसमें है? वो शरीर में है। तो शरीर की अपनी लिमिटेशन होती है। और कौन हमारे लिए सूली पर चढ़ा? कौन हमारे लिए सूली पर चढ़ा? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, तो क्या वो परमेश्वर होकर हमारे लिए सूली पर चढ़ गया? तो परमेश्वर तो कभी मर नहीं सकता, तो वो सूली पे कैसे मर गया? तो प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वयं परमेश्वर का वचन और सामर्थ है, असल में वो सूली पर नहीं मरा है, बल्कि वो शरीर, जो शरीर है वो सूली पर मरा है और वही शरीर दोबारा जी उठा है। और उसी शरीर ने हमारे लिए पीड़ा को सहा, कोड़े खाए, जिल्लत को सहा, कीलें ठुकवा गई। किसके ऊपर? शरीर के ऊपर। और जब हम आगे बढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय उसके 41वें वचन में, तो वहां पर प्रभु कहते हैं कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल पड़ रहा है, शरीर दुर्बल है। तो वहां पर ये जो उस वक्त प्रार्थना हो रही है, तो आत्मा तो तैयार है क्योंकि वो तो अपना कार्य करने आया है, उसे करना है, लेकिन जिसे सहना है वो शरीर घबरा रहा है, वो शरीर परेशान हो रहा है, वो शरीर तकलीफ में है, वो शरीर उस वक्त पसीना दे रहा है, वो शरीर उस पसीने में से मानो लहू की तरह उसका टपक रहा है। तो उस शरीर की दुर्बलता को वहां दिखाया गया है और आत्मा की प्रबलता को वहां दिखाया गया है। तो जितने भी मनुष्य हैं वो सब इसी प्रकार से दुर्बलता में ही अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन हम आत्मिक रूप से जब प्रबल हो जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में होकर, पवित्र आत्मा पाकर हम आत्मिक तौर पे हम प्रबल हो जाते हैं। जैसे वो समय था प्रभु यीशु मसीह के लिए कि आत्मा तो तैयार था लेकिन शरीर दुर्बल था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर उसकी उस भयानकता को, उस पीड़ा को, वो एहसास वो जानता था, वो शरीर जानता था, उसे सहना था। आप क्या समझते हैं कि एक सुई हमें चुभ जाती है तो कितनी तकलीफ होती है? हमारे पैर में कोई कांटा या कोई कील लग जाती है तो हमें 3 दिन तक तकलीफ होती है, 4 दिन तक हम अच्छे से चल नहीं पाते। मेरे प्यारे भाई बहनों, उससे तो इतनी मोटी मोटी कीलों के द्वारा जो है हथौड़े से छेद करके पूरे पैर से लेके पार कर दिया गया, हाथ में उसको पार कर दिया गया। और उससे पहले तो उसकी और भी ज्यादा उसके साथ उत्पीड़न किया गया, कोड़ों से छलनी कर दिया गया। उसके शरीर पे कोई ऐसा भाग नहीं था जहां उसका कोड़े से छलनी ना किया हो गया हो और वो लहू लुहान ना हुआ हो। तो उस तकलीफ को ध्यान करिए। रात भर काइफा के आंगन में उसका वो दोष आरोपित करते रहे। लोग इधर से थप्पड़ मार रहा है, कोई उधर से थप्पड़ मार रहा है, कोई दाढ़ी खींच रहा है, कोई मुंह पे थूक रहा है, कोई घूंसा मार रहा है। पूरी रात पीटा गया और उसके बाद पिलातुस के पास लाके कोड़े पड़वाए गए। तो सोचिए कितनी तकलीफ उसने सही है। तो ये तकलीफ इस गतसमनी की प्रार्थना को यहां पर दर्शाती है। ये पीड़ा प्रभु यीशु मसीह के जो देह को सहनी है, इस गतसमनी की प्रार्थना को दर्शाती है। और उसका पसीना मानो लहू की तरह ये उस पीड़ा को, उस तकलीफ को दर्शाता है कि मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्यारे प्रभु ने मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए कितनी तकलीफ को सहा है और कितना बड़ा दाम चुकाया है। जो मसीह विश्वासी इस दाम को समझ जाएगा, इसकी कीमत को समझ जाएगा, जो अमूल्य है, जिसका कोई नाप तोल नहीं है, जिसने इस मृत्यु को और इस पीड़ा को समझ लिया, तो वो उसके प्रेम को भी समझ जाएगा। और यदि उसके प्रेम को समझ लिया तो फिर वो अपने जीवन में उस अनंत जीवन को पाएगा जिसे देने के लिए उसने इतनी तकलीफ और इतनी पीड़ा को सहा है। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आशा करती हूँ कि भाई सोलंकी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आइए चलते हैं अपने 5वें सवाल की ओर। ये पूछा है हमसे भाई रामलाल प्रजापति ने। इनका सवाल है, यीशु कैसे पवित्र है जबकि उसने मरियम से जन्म लिया है? मरियम तो अपवित्र है क्योंकि वो मनुष्य की संतान है।
हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि यीशु कैसे पवित्र है, वो कैसे निष्पाप है, कैसे निष्कलंक है, क्योंकि उसने भी तो मनुष्य से ही जन्म लिया है। क्योंकि चाहे वो उसने मरियम से जन्म लिया हो, तो मरियम में भी तो आदम का ही लहू है, वो भी तो आदम की वंशज है, वही लहू तो है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह कैसे पवित्र हो सकता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम किसी संतान की उत्पत्ति देखते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं? उस संतान की उत्पत्ति पुरुष और स्त्री के संसर्ग के साथ होती है, और वहां पर हम देखते हैं कि जो पुरुष का अंश है वो स्त्री में जाकर के संतान को उत्पन्न करता है। तो वो अंश क्या होता है? वो अंश क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? वो अंश ही आदम का होता है, और उस अंश का जो हम कहेंगे कंट्रोल है वो स्त्री के पास नहीं है, या उसको उत्पन्न करने की क्षमता स्त्री के पास नहीं है, वो पुरुष के पास ही है। क्यों? क्योंकि जो स्त्री है वो भी पुरुष से ही निकाली गई है, स्त्री भी पुरुष से निकाली गई है। सबसे पहले किसे रचा गया? आदम को रचा गया। तो क्या हव्वा को भी अलग से मिट्टी से रचा गया? नहीं रचा गया। आदम के अंदर से ही एक पसली को लेकर उससे रचा गया, यानी कि आदम में से हव्वा निकली है। यानी कि मेन जो पर्सनैलिटी है वो कौन है? वो आदम है, और आदम का ही वंश आगे हव्वा से बड़ा है। तो जो भी वंश होता है वो वंश पिता का होता है, पिता का अंश ही वंश होता है। इसको आप साइंटिफिक वे में भी समझ सकते हैं कि जो स्त्री होती है उसके पास बिंब होता है, खाली हम उसे एक तरीके से अगर साधारण शब्दों में कहें बीज होता है, वो बीज होता है, कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो पुरुष होता है उसका जो हम कहेंगे जो उसका अंश होता है वो एक जीवित शुक्राणु के रूप में होता है, जो करोड़ों अरबों होते हैं, और वो अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी होते हैं, और वही पर्सनैलिटी आगे चल के मनुष्य का रूप लेता है और संतान लेता है। तो प्रभु यीशु मसीह उस अंश का रूप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उस शुक्राणु का, जो पुरुष का शुक्राणु है, उसका रूप नहीं है। वो परमेश्वर के सामर्थ्य यानी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का स्वरूप है। उसके अंदर केवल हड्डी मांस लहू है, उसके अंदर हड्डी मांस लहू है, लेकिन उसके अंदर आदम का वो वंश, आदम का वो पाप का जो उसे पूरे मनुष्यों में फैलाता है, मृत्यु का, वो नहीं है। इस तरीके से वो पूरी रीति से शुद्ध है, क्योंकि उसके अंदर आदम का वंश नहीं है, उसके अंदर आदम का वंश नहीं है। और जो भी वो इस धरती पर वो देहधारी हुआ है, उसका जो तरीका है वो इसीलिए शुद्ध है कि किसी भी रीति का कोई भी उसके अंदर कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ, या स्त्री और पुरुष का कोई भी संसर्ग नहीं हुआ। अगर संसर्ग हो जाता तो फिर उसका पिता दुनिया भी होता, तो फिर वो मनुष्य की संतान होता, परमेश्वर की संतान नहीं होता। तो यहां पर हम देखेंगे जो मरियम से जो शरीर उत्पन्न हुआ है उसमें हड्डी मांस लहू ये सब तो है, लेकिन आदम का वंश उसमें नहीं है। आदम का वंश नहीं है, और वो एक अलग आदम है, और उसको पवित्र शास्त्र में दूसरा आदम भी कहा गया है। यानी पहला आदम जो आदम है जिसने पाप किया, जिसे हम पढ़ते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा इस धरती पर मृत्यु फैल गई, पाप फैल गया, और एक मनुष्य के द्वारा उद्धार मिला है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पर हम देखेंगे कि उसके लहू के द्वारा या उसकी हड्डी और मांस के द्वारा वो अपवित्र नहीं है, बल्कि वो पवित्र इसलिए क्योंकि उसमें आदम का अंश नहीं है, किसी पुरुष का अंश नहीं है। उसका जो व्यक्तित्व है, क्योंकि वही अंश आगे चल के व्यक्तित्व बनता है, उसके अंदर जो व्यक्तित्व है वो किसी पुरुष का नहीं है, उसके अंदर जो व्यक्तित्व है वो परमेश्वर का वचन है, जो स्वयं परमेश्वर है, यानी कि परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो आशा करता हूं कि आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा। प्रभु आपको आशीष दे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आशा करते हैं कि भाई को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आइए चलते हैं अपने छठे सवाल की ओर। ये पूछा है हमसे भाई सैमुअल टूडू ने झारखंड से, ये हमसे बाइबल अध्ययन में भी जुड़े हुए हैं। इनका सवाल है, यीशु का ही बलिदान क्यों? ये बलिदान कोई शक्तिशाली स्वर्गदूत भी तो कर सकता था। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। मेरे प्यारे भाई, यीशु का ही बलिदान क्यों? क्योंकि यीशु निष्कलंक है, और स्वर्गदूत या मनुष्य निष्कलंक नहीं रह सकते। इसका उदाहरण आप जानते हैं, परमेश्वर ने सबसे शक्तिशाली स्वर्गदूत को किसे बनाया था? इब्लीस को बनाया था, लूसीफर को बनाया था, और वही परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया। तो यानी कि जो इतनी ज्यादा खूबसूरती के साथ, बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर ने जिसे स्वर्गदूत को रचा था, उससे बढ़कर तो और कोई शक्तिशाली स्वर्गदूत नहीं हो सकता, ना ही उसके बाद और कोई शक्तिशाली स्वर्गदूत उत्पन्न हुआ है। तो स्वर्गदूत पाप कर सकता है, स्वर्गदूत पाप कर सकता है, मनुष्य तो ऑब्वियसली पाप करता है।
तो मनुष्य जब पाप करता है तो मनुष्य निष्पाप नहीं हो सकता है, स्वर्गदूत भी निष्पाप करता है तो वो भी निष्पाप नहीं हो सकता है। तो फिर ऐसा कौन सा मनुष्य है जो निष्पाप रहे? वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उत्पन्न ऐसा मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह है, वो निष्कलंक हो सकता है, क्योंकि उसके पाप से कोई जान पहचान नहीं है, उसके अंश में, उसके वंश में पाप की कोई जान पहचान नहीं है, इसीलिए वो पाप रहित है, इसीलिए उसमें कोई पाप नहीं है। स्वर्गदूत पाप कर सकता है, कितना भी शक्तिशाली स्वर्गदूत क्यों ना हो सकता है जब वो इस धरती पर आए, इस धरती पर आके यहाँ के क्लेश, यहाँ की तकलीफें, यहाँ की अभिलाषाएं, यहाँ की लालसाएं देखें और इसी में वो फंस जाए और परमेश्वर का वचन एक तरफ और परमेश्वर तो ये कहता रह जाए, भाई मैंने तो तुझे बलिदान के लिए भेजा था, अरे भैया मैं बलिदान नहीं हो रहा हूं, मुझे तो यहाँ बड़े मजे आ रहे हैं, मुझे माफ कर। तो स्वर्गदूत ऐसा कर सकता था और कोई मनुष्य भी ऐसा कर सकता था। सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं को देखते हैं और हम एलिया को देखते हैं, एलीशा को देखते हैं, मूसा को देखते हैं और बहुत बड़ा एक भविष्यद्वक्ता जिसे हम देखते हैं, जिसे जो इजरायली है वो बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता कहते हैं, जो उनका अपना राजा दाऊद था। क्या दाऊद ने पाप नहीं किया? वो भी विलासिता में फंस गया और उसने पाप किया। सुलेमान, उसने भी पाप किया, वो भी विलासिता में फंस गया। तो मनुष्य पाप कर सकता है अभिषिक्त होने के बावजूद भी। क्या दाऊद अभिषिक्त नहीं था? अभिषिक्त था। क्या मूसा अभिषिक्त नहीं था? क्या मूसा ने गलती नहीं की? क्या मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया? ये सब अभिषिक्त थे, ये सब पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग थे, लेकिन इनमें इतनी कोई भी एबिलिटी नहीं थी कि ये पाप रहित रह पाए। इनके अंदर कोई एबिलिटी नहीं थी कि ये पाप रहित रह पाए, ना ही स्वर्गदूतों में ऐसी कोई एबिलिटी है कि वो पाप रहित रहे, इसकी कोई गारंटी हो। तो परमेश्वर को मनुष्यों के उद्धार के लिए गारंटी चाहिए थी, क्योंकि उसकी योजना कोई बाद में नहीं बनी है, उसकी योजना तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही बनी है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 वचन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि से पहले ही इसकी योजना बना ली थी कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के प्रेम में निर्दोष ठहरें। तो इसकी जो योजना है परमेश्वर ने पहले ही बना ली थी। इसका मतलब यह है कि कोई भी स्वर्गदूत, कोई भी शक्तिशाली स्वर्गदूत, कोई भी मनुष्य, कोई भी अभिषिक्त मनुष्य इससे योग्य नहीं है, क्योंकि इस बात को हम प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। यूहन्ना को जब दर्शन मिलता है, वो जो पुस्तक है उसमें 7 मोहरें लगी हैं, वहां कहा गया है कि कोई नहीं है इसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य, ना ही स्वर्ग में, ना ही पृथ्वी में, ना ही पृथ्वी के नीचे। केवल यहूदा का शेर प्रभु यीशु मसीह इसकी मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। वो जयवंत हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का वचन है और वो ही केवल निष्पाप हो सकता था, वो ही केवल जो पाप से अज्ञात था वो ही हो सकता था, क्योंकि उसकी गारंटी परमेश्वर देता है, क्योंकि वो किसी मनुष्य का वंश नहीं है, किसी स्वर्गदूत का नहीं, वरन वो परमेश्वर है। परमेश्वर का उसमें सामर्थ है, वो परमेश्वर का आत्मा है, जिसकी वजह से वो निष्कलंक है। वो है तो मनुष्य, लेकिन उसका स्वभाव परमेश्वरीय है। तो हमें यह समझना होगा कोई स्वर्गदूत, कोई मनुष्य इससे योग्य नहीं था जो उसकी जगह बलिदान हो सके, इसीलिए परमेश्वर के पुत्र को बलिदान होना पड़ा। आशा करता हूं आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत जवाब के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि भाई को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आइए चलते हैं अपने 7वें सवाल की ओर। ये पूछा है हमसे भाई एल्बर्ट हेलिंग ने कन्याकुमारी से। इनके 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, यीशु से पहले लोग कैसे बचते थे? पहले मैं आपको पहले सवाल का जवाब दूंगा, बाद में मुझे दूसरा बताइएगा। पहला सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह से पहले लोगों का उद्धार कैसे होता था, या वो लोग कैसे बचाए जाते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब से परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम को बाहर निकाला है, परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने उसकी संतानों को छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने उसके बाद की आने वाली संतानों को नहीं छोड़ा है। हनोक के विषय में पढ़ते हैं, नूह के विषय में पढ़ते हैं, इब्राहिम के विषय में पढ़ते हैं, और उसके बाद इसहाक के विषय में पढ़ते हैं, याकूब के विषय में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कभी किसी को ना छोड़ा है, ना कभी किसी को त्यागा है। हर एक को परमेश्वर ने सही रास्ता दिखाया है, और हम देखते हैं कि व्यवस्था के आने से पहले मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो व्यवस्था इजरायलियों को दी थी, उसके आने से पहले जो उद्धार होता था विश्वास से होता था। और इस बात को आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय पढ़िए, जहां पर विश्वास के योद्धाओं के विषय में बताया गया है। उनके विश्वास के द्वारा वो उद्धार पाएंगे,
और उनका विश्वास था कि हमारा उद्धार आने वाला है, और उन्हें बता दिया गया था कि तुम विश्वास रखो अपने जीवन को, उस विश्वास के साथ अपने जीवन को जियो, और जब तुम उस विश्वास की दशा में ही मरोगे तो वैसे ही वो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास की दशा में उठ जाएंगे। तो जो मसीह से पहले के लोग हैं, यदि वो विश्वास की दशा में मरे हैं तो वो वैसे ही विश्वास की दशा में उठाए जाएंगे। और जो लोग व्यवस्था के अधीन थे, जो लोग व्यवस्था पर चलते थे, उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। यानी व्यवस्था से पहले जो विश्वास के योद्धा थे, आप इसको पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, जो विश्वास के योद्धा थे वो अपने विश्वास की दशा में सो गए, यानी विश्वास की दशा में सो गए। और प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान हुआ है वो समस्त मानव जाति के लिए हुआ है, आदम से लेकर जब तक आखिरी मनुष्य इस धरती पर है सबके लिए बलिदान हुआ है। तो जो विश्वास की दशा में सो गए वो विश्वास की दशा में ही हालेलुया उठाए जाएंगे। इस प्रकार से उनका न्याय होगा। और जो व्यवस्था पर चलने वाले हैं वो व्यवस्था के अनुसार उद्धार को पाएंगे। तो जो व्यवस्था के बाहर है वो विश्वास के द्वारा, विश्वास कौन सा? परमेश्वर पर विश्वास। और उदाहरण देता हूं, जैसे इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास करता था और ये लिखा है कि उसके विश्वास को उसकी धार्मिकता गिना गया, उसके विश्वास को उसकी धार्मिकता गिना गया। उसको उसकी धार्मिकता को ये नहीं गिना गया कि उसने इसहाक का जाकर के बलि चढ़ाना चाहिए थी, बल्कि उस विश्वास को कि जिसके द्वारा उसने वो कार्य किया, उस विश्वास को उसकी धार्मिकता गिना गया। और वो विश्वास की दशा में ही सोया और प्रभु यीशु मसीह में होकर अब वो विश्वास की दशा में ही उठ जाएगा। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय समझना होगा। आप जब इस 11वें अध्याय को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से मिल जाएगा कि वो लोग भी जो विश्वास की दशा में सोए हैं वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास की दशा में उठ जाएंगे। और जो व्यवस्था पर है वो व्यवस्था के अनुसार न्याय पाएंगे या उनका उद्धार होगा। प्रभु आपको आशीष दे। दूसरा सवाल इन्हीं का, भाई का। इनका दूसरा सवाल है, यदि यीशु परमेश्वर है तो अंत के दिन के विषय में क्यों नहीं जानता था? और यीशु ने ये क्यों कहा, मेरा पिता उत्तम है, मैं नहीं? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई, ये मैं अभी इसी बारे में अभी चर्चा कर रहा था। लोग कह रहे थे कि यीशु मसीह क्यों पवित्र नहीं, कैसे पवित्र है, मरियम के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो मैंने वहां एक बात कही थी कि हमारे लिए कौन सूली पर चढ़ा? देह। हमारे लिए पीड़ा को किसने सहा? देह। और वहां पर हमने देखा कि आत्मा तो प्रबल है पर शरीर दुर्बल है। मत्ती का सुसमाचार 46वां अध्याय 41वें वचन में इस बात को हम पढ़ते हैं कि आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। तो परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है, ये बात है, लेकिन वो किसमें है? वो किसमें है? क्या उसे भूख नहीं लगती थी? लगती थी। यस, हम वचन में पढ़ते हैं। क्या उसे प्यास नहीं लगती थी? लगती थी। क्या वो क्रोधित नहीं होता था? होता था। क्या वो सोता नहीं था? सोता था। तो अगर वो 100% परमेश्वर है तो फिर वो सोता क्यों था? उसे भूख क्यों लगती है? वचन कहता है परमेश्वर हमारा ना ऊँगता है ना सोता है। तो इसका मतलब यह है कि वो शरीर में है और शरीर में रहकर उसकी सांसारिक लिमिटेशन है। और अगर वो हमारी समानता में नहीं बनता तो फिर वो बलिदान कैसे होता? बलिदान कैसे होता? इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि वो हमारी समानता में हो गया, हमारी समानता में हो गया। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पर प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर का वचन है, लेकिन वो एक लिमिटेशन में है, शरीर में है। तो शरीर की लिमिटेशन है, और जब वो शरीर में है तो शरीर नाशवान है, और जबकि उस शरीर को मृत्यु आई क्रूस पर और वो जी भी उठा। इसीलिए वो परमेश्वर के बराबर उस वक्त उत्तम कैसे हो सकता है? वो स्वयं परमेश्वर तो है, लेकिन वो जिस शरीर में है उस शरीर को मृत्यु आएगी तो फिर नाशवान अविनाशी की बराबरी कैसे कर सकता है? वो बात अलग है कि वो 100% परमेश्वर है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। वो बात अलग है कि वो 100% परमेश्वर है, लेकिन वो जो जिस देह में है वो मनुष्य की देह है, और मनुष्य की देह की लिमिटेशन होती है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, उस लिमिटेशन के द्वारा ही ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि ये बात कोई नहीं जानता अंत के दिनों के विषय में, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता, क्योंकि परमेश्वर जो उसके अंदर है वो तो जानता है, लेकिन उस मनुष्य पर यह रिवील नहीं किया गया। उसकी बुद्धि को वहां पर यह रिवील नहीं किया गया कि वो इस बात को बता सके। वो जानता था, लेकिन उसके अधिकार में नहीं था कि वो बताए, क्योंकि उसकी लिमिटेशन मनुष्यों की है। तो आशा करता हूं आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा, और इसी सवाल के जवाब के साथ ही आज के प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे रह गए जिनके सवाल इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं इस प्रोग्राम में केवल उन्हीं सवालों को शामिल करता हूं जो हमारी आत्मिकता से संबंध रखते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो हमारी आत्मिकता से संबंध नहीं रखते, मैं उन्हें इस प्रोग्राम में शामिल नहीं करता। तो जब भी आप सवाल पूछे तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि सवाल गंभीर हो और
हमारी आत्मिकता से जुड़े हुए हों। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में सवाल हमारे जवाब बाइबल के में। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीषित करे, सुरक्षित रखे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।